मुसलमान से मतलब नहीं है, हमें राष्ट्रभक्तों से मतलब है। हमारा राष्ट्रभक्त एक मुसलमान भी हो सकता है और हमारा राष्ट्रद्रोही एक हिंदू भी हो सकता है। इसलिए मैं दोनों को सलाम करता हूं, दोनों का सम्मान करता हूं। हिंदू भी हमारे राष्ट्र के धरोहर है और मुसलमान भी हमारे राष्ट्र के धरोहर है। आजादी के लड़ाई में एक से एक मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी दी थी। आज मुसलमानों की भी एक कथा है, देश को आजादी दिलाने में, देश को आजाद कराने में मुसलमानों का भी बड़ा योगदान रहा है। सर आगे बढ़े, अब हम लोग थोड़ा सा आपको सीधे लेकर पहुंचेगा दरौली, जिसकी सबकी निगाहें हैं, और वहां देख रहे हैं कि दरौली विधानसभा में लोगों में आक्रोश है। क्या आपको लगता है कि इस क्षेत्र में जब आप जा रहे हैं तो आपको भी इसका सामना करना पड़ रहा है आक्रोश का? देखिए, लोगों में आक्रोश है, आक्रोश जमीन है, जायज है। इसलिए कि एक तरफ समाज को जोड़ने वाले की कतार है और एक तरफ समाज को तोड़ने वाले की कतार है। तो समाज के तोड़ने वाले लोगों का ये काम है कि समाज को तोड़कर वहां समाज में बुराई फैलाया जाए और समाज को दूषित किया जाए। लेकिन हम समाज के जोड़ने वाले लोगों में से हैं। हम समाज के हर वर्ग को सम्मान करते हैं और हर वर्ग के लोगों को जोड़ते हैं। हम समाज में सद्भावना लाना चाहते हैं। जी, वहां के जो विधायक हैं, खास करके हम लोग सर्वे कर रहे हैं, दरौली विधानसभा क्षेत्र में हम जा रहे हैं, तो कहना है कि वो एक तरफ से हिटलरशाही चला रहे हैं, तानाशाही चला रहे हैं, लोकतंत्र में उनका विश्वास नहीं रह गया है। इस तरह की बात पब्लिक कह रही है क्षेत्र में। लोकतंत्र में कभी उनका विश्वास नहीं रहा है। जिस दल से वो आते हैं वो तो विघटनकारी दलों से हैं। उनके दल की इतिहास रहा है कि वे हमेशा समाज को विघटित किए हैं, हमेशा समाज को तोड़ने का काम किए हैं, वो कभी जोड़ने का काम नहीं किए। और विकास नाम की तो बात ही छोड़ दीजिए। जहां समाज को तोड़ा जा रहा है वहां विकास की परिकल्पना करना ही बेईमानी है। अच्छा, एक तरफ से देखा जा रहा है आपकी जो लोकप्रियता है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हालांकि कई दिनों से आप भाजपा से जुड़े भी रहे, तो क्या लगता है कि इस बार भाजपा आपकी उम्मीद जता कर क्या आपका टिकट ऊपर बनता है? इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, मुझे विश्वास है केंद्रीय नेतृत्व पर और प्रदेश नेतृत्व पर तथा जिला के तमाम जो हमारे जिला लेवल के नेता हैं, उन तमाम लोगों पर मुझे विश्वास है कि मुझे इसमें भरपूर सहयोग करेंगे और मुझे टिकट भी मिलेगा, क्योंकि मैं पार्टी का काम किया हूं, मैं पार्टी का सिपाही हूं। विगत 12 वर्षों से मैं इस दल का सेवा किया हूं और तीसरी बार मैं जिला का उपाध्यक्ष रहा हूं लगातार। और उस परिस्थिति में मैं रघुनाथपुर विधानसभा का प्रभारी भी रहा हूं और रघुनाथपुर विधानसभा के संगठन को मजबूत करने का काम भी किया। एक बहुत अहम सवाल होगा क्योंकि चुनावी समर शुरू हो रहा है, बहुत सारे लोग नजर रखे हुए हैं दरौली विधानसभा पर, जो बाहरी लोग हैं और बाहर से आकर के सुरक्षित आरक्षित सीट को दावा कर रहे हैं। दरौली के लोग उनको जानते पहचानते भी नहीं है और वो कह रहे हैं कि भाजपा का मैं उम्मीदवार बनूंगा। ऐसे लोगों के लिए क्या कहें? देखिए, जिला में एक रिजर्व कंस्टिट्यूंसी होता है और जिला भर के लोग यहाँ पहुंचते हैं, अपनी दावेदारी पेश करते हैं। ये लोकतंत्र है, इस अधिकार को मैं कैसे मिटा सकता हूं? लेकिन आप मीडिया के बंधु हैं, आप सुने भी होंगे पत्रिका और सोशल मीडिया के माध्यम से अंदर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष ने ये घोषणा किया है, अपना स्टेटमेंट दिया है कि बाहरी लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा जो भी प्रत्याशी होगा वो हमारे बीच का होगा। इसलिए दरौली विधानसभा का प्रत्याशी होगा तो लड़ाई में मजा आएगा, लड़ाई बढ़िया से यहाँ की जनता लड़ेगी, उत्साह से लड़ेगी। नहीं तो बाहर का कैंडिडेट आएगा तो लोग अपना वोट देकर बैठ जाएंगे
दूसरे को वोट देने के लिए प्रेरित नहीं कर पाएंगे। दरौली विधानसभा में देखा गया है कि आप काफी दिनों से जिस प्रकार से जुड़े हैं, लोगों से आपका प्यार मोहब्बत बना हुआ है, तो वहाँ की कुछ ऐसी कमियां बताएं सर जो हाल ही में आपको नजर आता हो, जो कि आप अगर जीतते हैं चुनाव तो क्या कुछ उस प्रकार का विकास करेंगे, वो क्या कमियां आपको दिखाई देती है? देखिए, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं हमेशा शिक्षा का महत्व दिया हूँ, विकास का महत्व दिया हूँ। विकास और शिक्षा से कोई समझौता मैं नहीं करूंगा। अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मजबूती के साथ लड़ूंगा और एक और तोड़ वोट से मैं अपने विपक्षी को हराने का काम करूंगा। और क्षेत्र में जो भी विकास का राशि आएगा मेरे मद से, उन तमाम मद के अलावा दूसरे के मद से भी मैं विकास का काम कराऊंगा। और खासकर जो भ्रष्टाचार है स्थानीय प्रशासन में, उसको समूल नष्ट करने का काम करूंगा। सर, अंतिम सवाल आपसे, दरौली विधानसभा से जो दावेदारी हो रही है, सवाल यहाँ ये भी है कि वहाँ के वर्तमान विधायक कहते हैं कि थाना का, ब्लॉक का, अधिकारियों का, पदाधिकारियों का घेराव हम लोग करते हैं। भाजपा के लोग मुसीबत में नहीं आते हैं, थाना घेरने नहीं आते हैं, हम लोग थाना का घेराव करते हैं, इसलिए हम लोग के ऊपर मुकदमा हो जाता है। तो आपको लगता है कि यही सब जनता वहाँ की चाहती है कि थाना का घेराव हो, ब्लॉक का घेराव हो? नहीं, थाना के घेराव कर देने से समस्या का समाधान नहीं ना होगा। हम सरकार में है, हमारी सरकार है, हम थाना को क्यों घेरने जाएंगे, हम ब्लॉक को क्यों घेरने जाएंगे? हम तो आदेश करेंगे पदाधिकारी को ना, हम पदाधिकारी को आदेश देंगे कि हमारे समाज में जो भी कुरीतियां है उसको समाप्त किया जाए, और जो हमारी जनता जा रही है उनका उचित सेवा किया जाए। यानी कि इस बार जो है थाना का घेराव और रोड का जाम करना, ये सब कुछ नहीं चले। इससे तो समाज को हानि होता है ना, इससे समाज को हानि होता है। इससे अलग हट करके दरौली की जनता इस बार जो है जी बिल्कुल कुछ करेगी, शांति अमन चैन से हम लोग काम करते हैं। और दरौली की जनता जो है बहुत जागरूक जनता है। मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं उनको सलाम करता हूं, मैं उनको नमस्कार और प्रणाम करता हूं। वे लोग अमन चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं। ये उनकी इच्छा है कि ऐसा माहौल बने। हाँ बिल्कुल, उनकी इच्छा है कि यहाँ शांतिपूर्ण वातावरण में ही यहाँ की जनता अमन चैन से रह सकती है और विकास की गति को बढ़ावा मिल सकता है, विकास के गति को पंख लग सकता है। क्या कुछ अपील कीजिएगा दरौली की जनता से, क्या कुछ करें? दरौली की जनता को मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, और साथ ही साथ निवेदन भी करता हूं कि आने वाले चुनाव में सोच समझकर एनडीए के पक्ष में मतदान करेंगे और वहां एनडीए के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे।